यशाया 43 उसका 10 से अगर हम पढ़ें, यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो और ये जान लो कि मैं वही हूँ, मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। समझ रहे, एक ही परमेश्वर है। हम बहुत सुना करते थे बचपन से, एक मालिक, हाँ, एक ईश्वर, सबका मालिक एक, पर वो मालिक कौन है ये नहीं पता था। इसलिए वो कहते हैं आदि और अंत है, वो अल्फा और ओमेगा है, वो अनादिकाल का परमेश्वर है। मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं है। मैं ही ने समाचार दिया और उद्धार किया और वर्णन भी किया जब तुम्हारे बीच में कोई पराया देवता ना था, इसलिए तुम ही मेरे साक्षी हो। यहोवा की ये वाणी है, मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ, मेरे हाथ से कोई छुड़ा नहीं सकता। कोई तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकता, कोई तुम्हें परमेश्वर के हाथ से छुड़ा नहीं सकता। जब मैं काम करना चाहूं तब कौन मुझे रोक सकता है? जब मैं आशीष देना चाहूं तो कौन मुझे रोक सकता है? जब मैं इस व्यक्ति को बढ़ाना चाहूं तो कौन मुझे रोक सकता है? जब मैं 22 साल के बाद इसकी कोख खोलना चाहूं तो कौन मुझे रोक सकता है? तो परमेश्वर को कोई नहीं रोक सकता, उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। परमेश्वर हमें जानना है। जब आप परमेश्वर के पास आ चुके हैं तो आपको जानना है एक ही परमेश्वर है। अच्छा बताओ, मनुष्य एक ही है? आप पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, अफ्रीका में भी चले जाओ तो आप क्या इंसान रहते हैं वहां? अमेरिका में चले जाओ वहां इंसान रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ वहां भी इंसान रहते हैं, आप भी इंसान हैं। तो पूरी दुनिया में कौन है? मनुष्य। तो मनुष्य भी एक ही है, ऐसी परमेश्वर भी एक ही है। हालेलुया। और हमें जिस परमेश्वर ने इस मनुष्य को बनाया, उसी परमेश्वर को हमने अपना जीवन सौंपना है। हालेलुया। और वही परमेश्वर हमारा सल्यूशन कर सकता है, क्योंकि उसने हमें बनाया है, वो हमें जानता है, वो हमारे जो अंदर किडनी और लीवर और स्पेयर पार्ट है उनको भी बनाया है उसने। तो वही है जो हमारा सल्यूशन कर सकता है। तो यहाँ प्रभु कहता, ना तो मुझसे पहले कोई था और ना मेरे बाद कोई होगा। तो बचपन से सुनते तो आते थे कि एक मालिक, पर वो एक ही नहीं मिलता था कौन सा है। करोड़ों की भीड़ में वो एक ही नहीं पता था कौन है। लेकिन परमेश्वर कहता, मैं ही हूं, मैं ही यहोवा परमेश्वर, जो आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा है। हालेलुया। बाइबल लिखा वचन देहधारी हुआ। परमेश्वर का आत्मा इस धरती पर आया और वचन ने देह धरी और यीशु मसीह प्रकट हुआ। जन्मा नहीं, प्रकट हुआ। हालेलुया। वो पहले से था। इसीलिए याद रखें, आपके लिए किसी भविष्यवक्ता ने नहीं, किसी पास्टर ने नहीं, किसी ने आपके लिए जान नहीं दी, आपके लिए यीशु ने जान दी है। एक जगह पर कलीसिया में फूट पड़ गई, 1 कुरिन्थियों उसका 1:10। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो। एक ही बात कहो। और वो एक बात क्या है? यीशु ही प्रभु है। एक ही बात कहो। दूसरा, और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। क्योंकि हे मेरे भाइयों, खिलोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। मेरे कहने का अर्थ ये नहीं कि तुम में कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपोल्लुस का और कोई कैफा का, कोई मसीह का कहता है। आज डिस्ट्रैक्शन बहुत बढ़ रहा है, कलीसियाओं में फूट। क्यों? क्या मसीह बट गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया? हाँ,
या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? पौलुस कहता है तुम्हारे लिए क्रूस पे कौन चढ़ाया गया? यीशु मसीह। यीशु मसीह। तो तुम्हें किस पे घमंड करना है? यीशु मसीह। किसके पीछे चलना है? आज बहुत सारे लोग मसीह के पीछे नहीं, एक मनुष्य के पीछे चल रहे हैं। याद रखिए, आपको मसीह को कॉपी करना है, आपको मसीह के जैसे बन, और यही परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए कि आप मसीह जैसे बने, आपका स्वभाव मसीह जैसा हो, आपका प्रेम मसीह जैसा हो। लेकिन आज मेरा पास्टर वो है, मेरी मिनिस्ट्री वो है, मैं पौलुस का, मैं अपोल्लुस का हूँ, मैं तो कैफा का हूँ। यहाँ पे जो पौलुस है वो डांट लगा रहा है कलीसिया की, बोले तुम्हारे लिए किसने जान दी? पौलुस ने, अपोल्लुस ने, कैफा ने। किसने जान दी तुम्हारे लिए? यीशु मसीह ने जान दी। हालेलुया। तो हम मसीह की देह को बांटे ना। आज लोग अपने आप को छुपाने के लिए, अपने पाप को छुपाने के लिए हम किसी ना किसी के पीछे छुप जाते हैं। ये भी तो मसीह है, ये भी तो ऐसा करता है, फिर क्या हो गया? देखो ये पास्टर भी करता है तो मैं नहीं कर सकता। ये हम क्या करते हैं, अपने आप को किसी को ढाल बना लेते हैं और उसके पीछे छुप जाते हैं। आप किसी मनुष्य के पीछे नहीं, आप प्रभु के पीछे हैं। आपको यीशु मसीह के जैसे बनना है, और जब आप प्रभु की ओर देखोगे आप कभी नहीं गिरोगे। आपका संबंध यीशु के साथ होगा, आप कभी नहीं गिरोगे। हालेलुया। आज हम केवल प्रभु आशीष दे दे, प्रभु बरकत दे दे। प्रभु ने क्या बोला? तुम्हें आशीष मांगनी है, बरकत मांगनी है। प्रभु ने क्या बोला? तू मेरे धर्म राज की खोज कर, मेरी चीजों को समझ, मेरी इच्छा को समझ, मेरे जीवन में को पा। ये सारी चीजें तेरे पीछे अपने आप आ जाएंगी। हम कलीसिया में एक मंगते के समान नहीं, हमें पुत्रों के समान परमेश्वर की जिम्मेवारियों को पूरा करना है। हालेलुया। आप भिखारी हो या पुत्र हो, बोलो, परमेश्वर ने आपको क्या बनाया है? पुत्र बनाया है। तो पुत्र के पास अधिकार है कि नहीं है? प्रभु को पता है किसको क्या देना है, कितना आपके बच्चों को क्या देना है आपको पता है कि नहीं पता? आपका बच्चा 5 साल का है, आप उसको बाइक की चाबी दोगे तो आपको पता है ना उसको क्या देना क्या नहीं देना, कितना देना है, कब देना है। इसको इतना देने से नुकसान होगा, वो तुम्हारे आने वाला स्वभाव भी जानता है, आने वाले टाइम में तुम क्या करने वाले हो वो भी जानता है। इसलिए तुम्हारा पिता जानता है तुम्हें क्या चाहिए, समझ रहे हैं? कब तुम्हें क्या चाहिए वो जानता है, वो अपने आप दे देगा, उसके लिए हमें बोलने की जरूरत नहीं है। बच्चों को खाना चाहिए, माँ को पहले ही से पता है, पिता को पहले से पता है, पिता तुम्हारी जरूरतों को जानता है। इसीलिए हमें पुत्रों के समान विश्वास करो। आज घमंड किसी मिनिस्ट्री को नहीं, किसी पास्टर के ऊपर घमंड नहीं। अगर हमें घमंड करना है तो केवल यीशु मसीह पे करना है। स्वर्ग में सब लोग एक पिता के अधीनगी में रहेंगे, वो प्रेम, मसीह का प्रेम हमारे अंदर हो। रोमियो 16 उसका 17 वचन। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूँ, परंतु मैं ये चाहता हूँ कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान परंतु बुराई के लिए भोले बने रहो। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र
कुचलवा देगा। इस अंतिम दिनों में एक मन रहे कलीसिया। और हमें परमेश्वर का वचन कहता है कि जो शिक्षा हम देते हैं, ये कलीसिया तैयार की जा रही है यीशु के आगमन के लिए। ये सेवा तैयार की जा रही है कि ताकि कलीसिया पवित्र हो, कोई कलंक, कोई झुर्री ना हो, और कलीसिया परमेश्वर के साथ प्रार्थना में लौलीन रहे, उपवास में तैयार रहे, दुख सहने के लिए तैयार रहे, सताव में खड़ी रहे। इसीलिए यहाँ पे आपको वो वचन सुनाए जाते, आपको तैयार किया जाता, आपकी आत्मा को रेडी किया जाता है। लेकिन इन सब वचनों के विरोध आपको केवल संसारिक अभिलाषाएं, संसारिक पैसा, धन, बरकत, केवल इन्हीं चीजों के विषय में अगर कोई शिक्षा दे रहा है और आपको कह रहा है अरे यहाँ पे तो अजीब सी बातें होती हैं, यहाँ पे तो रैप्चर कब होना है। हाँ, पतरस में भी लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह के आगमन में देर हुई तो बहुत सारे लोग कह रहे कहाँ गया यीशु का वायदा, अरे खाओ पियो मौज करो, अभी तो बहुत समय है, पता नहीं प्रभु क्यों आएगा, क्यों लगे पड़े हो। आप जानते हैं, मुझे भी किसी ने, जब मैं प्रभु में थी, और ऐसा नहीं कोई नॉर्मल बंदा, मुझे भी एक प्रभु के दास ने बोला इतनी फास्टिंग क्यों करते हो, इतनी फास्टिंग मत किया करो, ये क्यों करते हो, वो क्यों करते हो, बहुत सारी चीजें। लेकिन मैं पवित्र आत्मा के जो वचन है मैं उनको परखती हूँ, क्योंकि परमेश्वर ऐसा नहीं कहता। परमेश्वर तो कहता है मुझ में बढ़ो। तो भले वो कोई प्रभु का दास है, भले कोई वो कोई भी क्यों नहीं है, आपने एक छलनी लगानी है कान पे। यीशु को भी आवाज आई, ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु मसीह ने देखा, अरे किसकी आवाज है ये, पिता आपकी आवाज है, नहीं नहीं मेरी आवाज नहीं, लेकिन किसकी है, पता लग गया शैतान की आवाज। आपको परखना है आवाज को। अरे इतनी प्रार्थना मत किया करो, कमजोर हो जाएगा। आपको क्या लगता है, प्रभु ने कहा निरंतर प्रार्थना करो, लगातार प्रार्थना में लगे रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हाँ, क्या तू सारा दिन चर्च करता रहता है, देख दुनिया कितनी हसीन है, घूमने जा, फिरने जा, ये कर वो कर। और आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, और बाइबल में लिखा अंत के दिनों में ये धोखा होगा। और परमेश्वर बहुत दिनों से मुझे बोल रहा है, धोखे की आत्मा कलीसियाओं में घुस रही है। अपने गेट बंद करो, चीजों को परखो, कोई आपकी स्थिरता से आपको हटा ना दे। आपका वो पहला प्रेम, वो सेवा, वो आपका परमेश्वर के साथ संबंध, जब आप चल रहे हैं आप सब ठीक है, लेकिन जब आप गिरते हैं ना, उठना बहुत मुश्किल होता है। चलते चलते तो आप हजारों किलोमीटर चल लोगे, 20 किलोमीटर भी चल लोगे खड़े हो तो, लेकिन जब गिर जाते हो तो उठना भी मुश्किल होता है, फिर दर्दें भी बड़ी होती है, फिर एक कदम चलना भी मुश्किल होता है। इसलिए गिरना बहुत आसान है, लेकिन गिर के खड़े होना बहुत मुश्किल है। इसलिए जिस फ्लो में चल रहे हो परमेश्वर के साथ, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। ध्यान रखो अपनी बुलाहट का, ध्यान रखो अपने परमेश्वर ने उस यीशु के लहू को याद रखो। कोई नहीं, यीशु ने जान दी है, यीशु ने कहा स्वर्ग का राज्य निकट है, तैयार रहो। बाइबल में लिखा है अंत के दिनों में जब प्रभु का आगमन होने वाला होगा तो कैसे लोग आएंगे। 2 पत्रस 3 में लिखा है, हे प्रियो, अब मैं तुम्हें ये दूसरी पत्री लिखता हूँ और दोनों में सुधि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूँ। मैं तुम इन बातों को जो पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पहले से कही हैं और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे। कैसे लोग आएंगे? हंसी ठट्ठा। ओ पागल हो तुम, सारा दिन चर्च, सारा दिन प्रभु प्रभु, क्या बात कर रहे हो, रैप्चर होगा, क्या बात कर रहे हो, पागल हो। 21वीं सदी में लोग कहाँ चांद पे पहुंच गए, कहीं नहीं पहुंचे, सब झूठ है, सब फेक है। हाँ, लेकिन सबका उल्लू बनाया जा रहा। क्या तुम ये दुष्ट आत्माओं पे भरोसा करते हो? ऐसा थोड़ा नहीं होता है। लोग भरमाएंगे, हंसी टट्टा करेंगे। मुझे एक भाई बता रहा था, बोले हमारे फील्ड में, हमारे जहाँ पे मैं हूँ
बोलो वहां पे अगर आप परमेश्वर या आत्मा शब्द भी बोल दो तो वहां पे बहुत सारे लोग जो मजाक बनाते हैं, आपको पागल समझते, पागल। ये आज के लोग हैं, दिमागदार लोग। तो यहाँ पे लिखा है अंत के दिनों में कैसे लोग आएंगे? अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे। कैसे आएंगे? हंसी ठट्ठा करने वाले। किस चीज पे हंसी ठट्ठा करेंगे? तुम्हारे विश्वास पे, तुम्हारे चलने पे, प्रभु के वचन पे का हंसी मजाक उठाएंगे। और जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। किसके अनुसार चलेंगे? परमेश्वर के वचन के या अपनी अभिलाषाओं के अनुसार। कैसे लोग होंगे ये? एक है जो प्रभु के वचन पे चलते हैं और दूसरे जो अपनी अभिलाषाओं के पीछे चलेंगे। मेरा मन कर रहा है वो मैं करूंगा, मेरे मन की मर्जी। और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। वे तो जानबूझकर ये भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में बनी और जल में स्थिर है। इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नाश हो गया। समझ रहे हैं? इसी कारण नूह के दिनों में, इसी कारण कि उन्होंने विश्वास नहीं किया। 120 साल तक नूह प्रचार करता रहा, परले आने वाली है, परले आने वाली है, अपने पापों से मन फिराओ, पवित्र जीवन जियो, परमेश्वर सब कुछ खत्म कर देगा। वो मजाक बना रहे थे, वो हंसी ठट्ठा कर रहे थे। ओ नूह पागल हो गया तू, देख हम कितने बढ़िया, कितनी मौज कर रहे हैं, तू देख ले, सारा दिन रात जहाज बनाने में लगा रहता है। आप भी पागल हो गया, अपने बच्चों को भी पागल कर दिया, अपनी जिंदगी को नाश कर रहा है तू। आज तुम्हें भी बोलते हैं लोग, हमें भी बोलते हैं, दुनिया कहाँ पहुंच गई, क्या क्या कर रही है। भाई क्या कर रही है? 70 साल 60 साल 70 साल बाद तुम्हारा पत्ता कटना ही है, कितना मर्जी कोई बन जाओ। आज शैतान को प्रॉब्लम नहीं है आप साइंटिस्ट बनो, उसको प्रॉब्लम नहीं है तुम डॉक्टर बनो, उसको प्रॉब्लम नहीं है तुम इंजीनियर बनो, उसको प्रॉब्लम नहीं है तुम विदेश में जाओ, उसको प्रॉब्लम नहीं है तुम 10 बॉयफ्रेंड रखो और 10 गर्लफ्रेंड रखो, उसको प्रॉब्लम नहीं। उसको प्रॉब्लम नहीं है आप कोई गाड़ी में घूम रहे हो, क्या कर रहे हो, उसको सिर्फ एक ही चीज से प्रॉब्लम है, सब कुछ करो बस यीशु के पीछे मत जाओ, सब कुछ करो यीशु के पीछे मत जाओ। उसको अगर प्रॉब्लम है तो उसको प्रॉब्लम है यीशु के साथ चलने वालों से। हालेलुया हालेलुया। लेकिन ये सारी चीजें पता है, कितना भी ये बंदा बड़ा कर ले, कितनी भी उपलब्धियां कर ले, कुछ भी कर ले, आखिर में तो जाएगा मेरे साथ ही। शैतान को पता है कितना बड़ा इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट जो भी बन जाए, जाएगा तो मेरे साथ ही। तो उसको प्रॉब्लम नहीं है, उसको प्रॉब्लम है तुमसे, उसको प्रॉब्लम है वो व्यक्ति से जो अनंत काल के लिए प्रभु के पास पहुंचाया जाएगा। हालेलुया। जिसने अनंत काल का जीवन पा लिया है, शैतान को प्रॉब्लम है उससे। हालेलुया। समझ आ रही है? तो वो तुम्हें रोकेगा नहीं, जो मर्जी करो दुनिया में। तो यहां पे लिखा है, पढ़ेंगे, वे तो जानबूझकर ये भूल गए, हाँ आगे, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं। हाँ, ये जो आकाश और धरती ये सब क्या है? अंत के दिनों में जलाए जाएंगे। आने वाले समय में आग की घटनाएं पूरी पृथ्वी पर बहुत अधिक बढ़ेंगी, बहुत अधिक बढ़ेंगी। और आप सुनोगे एस्ट्रॉयड आ रहे हैं ऊपर से, आप सुनोगे, और जंगलों में आग, खड़े खड़े गाड़ी में आग लग गई, पेट्रोल पंप पे आग लग गई, जगह जगहों पर आग की घटनाएं। मैंने एक बार पहले भी बोला था, और उसके बाद इतनी ज्यादा वो चीजें बढ़ी थी। जंगलों में आग, उसी दिन शाम को ही एक जंगल में आग लगी थी उत्तराखंड में।
और अभी फिर से आपने प्रेयर करनी है। एक तो आग की घटनाएं और एक एक्सीडेंट बहुत अधिक बढ़ेंगे, बहुत अधिक एक्सीडेंट बढ़ेंगे। आपने प्रेयर में रखना है इस चीज को। अभी भी अगर आप देखो एक्सीडेंट बहुत बढ़ चुके हैं। बसों की बसें खाई में गिर रही हैं, बसों की बसें नहरों में गिर रही हैं, खत्म। और आने वाले दिनों में और अधिक एक्सीडेंट, स्पिरिट काम कर रही है, लोगों को फटाफट ले जाए। बहुत तरह के वायरस जो निकल चुके हैं, मैं आपको बता रही हूं आने वाले समय में फिर से लॉकडाउन की घटनाएं होंगी। आपको ध्यान रखना है। बहुत बड़ी बड़ी बाढ़ें सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में आप देखोगे। पहाड़ों का अपनी जगहों से पूरी तरह से हट जाना, टापुओं का समुद्र में डूब जाना, समुद्र के किनारों से लाखों लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाएगा, समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा। बच्चों के लिए मैंने पहले भी बताया है, खास रीति से आपने प्रेयर करनी है उनके सिर पे हाथ रख के डेली, क्योंकि यीशु का लहू हमारे लिए एक सुरक्षा कवच है। यीशु के लहू को से ढकना अपने बच्चों को, अपने आप को। आप पुत्र हैं, प्रभु आपकी प्रोटेक्शन करेगा। लेकिन जो आने वाली चीजें हैं, हो रही हैं और होंगी, समुद्र में बहुत सारे जहाज डूबेंगे, बहुत सारे जहाज डूब जाएंगे, अटैक होंगे हर जगह। अगर आप सुरक्षित हैं तो केवल मसीह में सुरक्षित हैं। हालेलुया। केवल मसीह में आप सुरक्षित हैं। इसीलिए जो लोग कह रहे हैं ना आपको, वो नहीं है, उनके पीछे स्पिरिट है, ताकि आपकी प्रोटेक्शन हटे, आपको प्रभु से निकाल के संसार में ले जाएं और हमारे। आपने जबरदस्ती फोर्सफुली परमेश्वर के साथ चलते रहना, मन करे ना करे, अपने मन को सेट रखना। आपने, आप जानते हैं जहाँ पे चॉइस होती है ना, वहाँ पे बंदा अपने शरीर के कंफर्ट के हिसाब से चलता है। पर जहाँ पे चॉइस नहीं होती, चुनाव नहीं होता, वहाँ पे बंदा कहता है ये तो करना ही है। अभी आपकी सरकारी नौकरी लगी हो, आज ही लग जाए, भले यहाँ से 100 किलोमीटर रोज जाना पड़े, आना पड़े। हाँ, बोले धन्यवाद प्रभु। आप बरसात हो, कुछ भी हो, आप एक दिन भी मिस नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ पे चुनाव होता है, चलो कोई नहीं, आज रहने देते हैं, आज क्या जाना है चर्च को, छोड़, फास्टिंग क्या रखनी है, कौन सा कोई देख रहा है, किसको जवाबदेही देनी है। जहाँ पे चुनाव होता है वहां पर लोग क्या है, शरीर की मानते हैं। पर जहाँ चुनाव नहीं होता, आपको पता है बच्चों को स्कूल भेजना है तो भेजना ही है, उनका मन करे या ना करे। बच्चे कहते मम्मा होमवर्क नहीं किया, टीचर डांटेगी, बोले कुछ भी करे, जाओ भाई। तो पूरा जगत क्यों डूबा था? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन पे, प्रभु का दास नूह जो प्रचार कर रहा था, उसकी बातों पे विश्वास नहीं किया। और इस अंतिम दिनों में भी बहुत सारे लोग, यहाँ तक कि कलीसियाओं में भी, आप जानते हैं बहुत सारी कलीसियाओं में प्रभु के आगमन के विषय में बात नहीं करते, पाप के विषय में बात नहीं करते। बहुत सारी जगहों पर अरे लोगों को बुरा लग जाएगा, लोगों को हर्ट हो जाएगा, लोग कलीसिया छोड़ के चले जाएंगे। मैं बोलती हूँ आज ही जाओ, ऐसे हमें जरूरत है ही नहीं। जहां पर आपको वचन चुभता नहीं है ना, तो समझ लो यहाँ पर पैम्परिंग हो रही है आपकी। अगर वचन चुभ रहा है, और ये वो कलीसिया है जहाँ पे वचन तीर के समान चुभता है लोगों को, और आपकी बीमारी, आपकी प्रॉब्लम, आपके गुप्त पाप को निकाल के बाहर कर देता है, और उसके बाद वही व्यक्ति हजारों के बचने का कारण बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया। अंतिम दिनों में चिकनी चुपड़ी बातें, लोहावनी बातें, मनपसंद बातें। आप सोचो अगर शरीर के लिए ही हम प्रभु के पास आए थे तो चल ही रहा था सब चीजें। अभी भी क्या केवल शरीर की चीजें लेने आए हैं? चलो चंगाई मिल गई तो नहीं जाएंगे दुनिया से? आशीष बरकत कितने दिन के लिए? जीवन में हमें पिता पवित्र आत्मा के साथ
अपनी लाइफ को सेटल करना है, हमें योग्य बनाना है कि हम परमेश्वर के साथ वो अनंत काल का जीवन जी सके। ये जीवन में क्या करना है? अपने आप को डिसिप्लिन में लाना है, प्रभु के वचन में पवित्र आत्मा के द्वारा हमें चलना है। ये जीवन क्या है? ये जीवन जो प्रभु ने हमें दिया है ये अभी है। समझ आ रही है आपको? इस जीवन में क्या करना है? अपने आप को परमेश्वर के वचन में डिसिप्लिन में लाना है और उसके बाद अनंत काल का जीवन परमेश्वर के साथ बिताना है। हालेलुया, हालेलुया। ये है एक मसीह व्यक्ति का कार्य और उसकी दौड़, जहां पे परमेश्वर की प्रेजेंस है। चंगाई छुटकारे तो 100% है, लेकिन क्या कलीसिया जिस चीज के लिए यीशु ने अपनी जान दी, क्या उसकी तैयारी कर रही है? यीशु ने सिर्फ तुम्हारे लिए जान देने का मतलब ये नहीं कि तुम चंगे हो जाओ और तुम आशीष और छुटकारा पालो, पैसा ले लो। यीशु ने तुम्हारे पापों के लिए जान इसलिए दी कि तुम अपना अनंत काल का जीवन उस नरक में ना बिताओ, बल्कि तुम पिता के साथ अनंत काल का जीवन बिताओ। हालेलुया। और उसके लिए हमें क्या करना है? पिता उसकी मर्जी को, पवित्र आत्मा को समझना है। वो हमें क्या करेगा? जब हम प्रभु में आ रहे हैं, चंगाई छुटकारा बरकत आशीष गाड़ी पैसा सब आ गया, अब क्या करेंगे मसीह में? अब क्या करना है? एक रोल क्या है एक मसीह व्यक्ति का? उसको वचन के अनुसार अपने आप को रास्ते पे लेके आना। बिल्कुल आपका जीवन स्वर्ग में जो न्याय है वो कैसे होगा? धरती पे जब न्याय होता है तो धारा 302, धारा 301, 205, पता नहीं कौन कौन सी धाराएं लगती हैं। अगर इस व्यक्ति ने ऐसा किया है तो इसके ऊपर ये धारा लगेगी, ये सजा मिलेगी। समझ आ रही है आपको? तो जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो वहां पे कौन सी धाराएं लगेंगी? आपने क्या किया, क्या नहीं किया, उस कैसे न्याय करेगा? कौन सी वो लॉ की पुस्तक है प्रभु के पास? ये बाइबल। इसके अनुसार आपका न्याय होगा। हालेलुया। इसमें वो सब नियम लिखे हैं, अगर आपने तोड़े हैं। समझ आ रही है? तो यही है वो लॉ की पुस्तक जिसके अनुसार न्याय होगा। प्रभु ने कहा कोई व्यभिचारी, झूठ बोलने वाला, गाली बकने वाला, पियक्कड़ स्वर्ग के राज्य में एंटर नहीं करेगा। तो अब क्या करना है? अब यहीं पे काम करना है ताकि उस न्याय तक ना पहुंचे हम। यहीं पे अपने आप को डिसिप्लिन करना, अपने आप में जो चीजें हैं उनको हटा के जीवन। प्रभु ने क्या दिया हमें? जीवन दिया। और क्या दिया? पवित्र आत्मा दिया। क्यों? तुम्हारी सहायता करने के लिए, तुम्हारे अंदर पश्चाताप डालने के लिए, तुम्हारी अगुवाई करने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ तुम्हारे अंदर दी ताकि तुम निकल सको उन जगहों से। कई बार हमारे अंदर इतनी सामर्थ नहीं होती कि हम निकल सके। हम उस बेटी की गवाही सुन रहे थे, सब मुझे बुरे लग रहे थे, सब मुझे जो कहते थे, मुझे सिर्फ मेरी मर्जी पूरी करनी। ऐसा ही है, जब तक पवित्र आत्मा आपके जीवन में ना आ जाए। जब पवित्र आत्मा आता है तो आपको सबसे पहले दिखना शुरू होता है, ये गलत है, ये सही है। आंखें ही अंधी होती है जब इंसान पाप में होता है। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? तो इस अंतिम दिनों में कैसे लोग आएंगे? हंसी ठट्टा करने वाले। आगे पढ़ेंगे हम इसे। हे प्रियो, ये बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा,
उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तृप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए। हाँ, जिसके कारण समझ आ रही है, ये आकाश तारे पृथ्वी सब कुछ पिघल के गिर जाएंगे। तो प्रभु कह रहा है ये सारी चीजें अगर गिर जाएंगी तो बाकी तो क्या, तो हमें क्या लिखा है यहाँ पे, सब चीजें ऐसे पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए। सोचो हमें कैसे अपने आप को पवित्र करना है और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोड़ना चाहिए। हर रोज अपने मन में एक डर, नहीं प्रभु मैं ये नहीं करूंगा, अगर आज तू आ गया तो परमेश्वर मैं यहीं रह जाऊंगा। किस रीति से हमें बाट जोड़ना चाहिए। रोज अपने जीवन से प्रभु मुझे साफ पवित्र कर और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए। यीशु मसीह जल्दी आए कैसे, जब हम हर व्यक्ति को प्रभु का सुसमाचार सुनाएंगे, हाँ? जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तृप्त होकर गल जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। जो लोग आपके विश्वास की हंसी उड़ाते हैं, आपके चाल चला, आपकी पवित्रताई, आपका परमेश्वर में बने रहने की हंसी उड़ाते हैं, चिंता मत करो, वो जिंदगी भर के लिए पछताएंगे। आपको याद रखना है जब यीशु मसीह आने वाला है तो आपका चाल चलन पवित्र हो। आपको यत्न करना है कि यीशु जल्दी आए। आपको बाट चुनी है प्रतिदिन परमेश्वर की, प्रतिदिन। मेरे घराने में कोई कम विश्वास तो नहीं है, कोई रह तो नहीं जाएगा, सबको लेके। हालेलुया। शैतान को किसी चीज से प्रॉब्लम नहीं, शैतान को प्रॉब्लम नहीं है। औरत आदमी बनो, आदमी औरत बनो, उसको दिक्कत नहीं है। आदमी आदमी से शादी करो, औरत औरत से, उसको दिक्कत नहीं है। आप लड़कियों वाले कपड़े पहनो, लड़के लड़कियों वाले कपड़े, उनको कोई दिक्कत नहीं है। आप सींग लगा लो, आप कुत्ता बन जाओ, बने ने अभी एक बंदा कुत्ता बन गया, हाँ, उसको कोई दिक्कत नहीं है। एक आदमी ने 2 करोड़ रुपए लगा के वो कुत्ता बन गया, उसको कुत्ते अच्छे लगते थे, बोले मुझे भी कुत्ता बनना, भाव भाव करना है। उसे 2 करोड़ रुपए लगा के वो कुत्ता बन गया, पूरा अपने आप को शेप करके। आज कुछ भी करो तुम, शैतान को प्रॉब्लम नहीं, नंगे होके घूमो दुनिया में, कोई दिक्कत नहीं, लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं। उसको अगर दिक्कत है बस यीशु के पीछे नहीं जाना। अभी देखो सबसे ज्यादा विरोध किसका होता है, लाखों रुपए बाबाओं को दे दिए, तांत्रिकों को दे दिए, पर हमें चंगाई नहीं मिली। भाई की गवाही सुन रही थी, आंसुओं के साथ वो बता रहा है मैं कहां कहां नहीं गया, इतना पैसा मैंने लगाया, मैं चर्च में आया, एक भी पैसा नहीं, मेरे लिए, मेरी पत्नी के लिए प्रार्थना हुई और वो घर गई और आज वो पूरी तरह चंगी है। आमीन, हालेलुया। कोई पैसा नहीं लिया जा रहा यहाँ पे, कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाया जा रहा यहाँ पर, कोई आपसे 40 मन की रोटियां नहीं बनवाई जा रही यहाँ पर, कोई नहीं भी पेड़े ला लड्डू ला, यहाँ पे कोई स्पेशल पहनावा नहीं है, किसी का नाम नहीं बदला, किसी की वेशभूषा नहीं बदली। लोग अपनी प्रॉब्लम्स को लेके आ रहे हैं और यीशु की सामर्थ उन्हें चंगा कर रही है और लोग चंगे हो रहे हैं। हालेलुया। प्रभु का आत्मा उनके जीवन को पाप से निकाल के, नशों से निकाल के, बुराई से निकाल कर अपने मार्गों पे चला रहा है। और देखो शैतान को कितनी प्रॉब्लम है, कितनी प्रॉब्लम है। जहां पे पाखंड हो रहा है वहां पे पाखंड नहीं बोल रहे। एक बेटी मेरे पास आई, बोली जहां वो जाती थी पहले चिमटों से, गरम चिमटों से उसको भेदा जाता था, वहां पे वो तांत्रिक उसको गरम गरम चिमटे लगाता था उसकी बॉडी पे, उसके बाल पकड़ के यूं घुमाए जाते थे, उसको थप्पड़ मारे जाते थे। दुष्ट आत्मा थी,
पर उसको फिजिकल टॉर्चर किया जा रहा। ऐसों के विरुद्ध कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। यहां से केवल एक कमांड की जाती है, दुष्टात्मा निकल जाती है। आज बुराई के लोग बुराई नहीं कर रहे, आज अच्छाई के विरोधी हैं, क्योंकि हमसे बन नहीं पड़ रही। तो अब बन नहीं पड़ रही तो मैं क्या करूं, मैं अच्छाई का विरोधी बनूंगा। आज बुराई का विरोध नहीं हो रहा, आज अच्छे कामों का विरोध हो रहा है। पाखंड को पाखंड नहीं बोला जा रहा, हाँ, और जो परमेश्वर के भले काम हैं उनको पाखंड बोला जा रहा है। अभी हमने कितनों की रिपोर्टें देखी, वो रिपोर्टें कहां खुद बनवा ली उन्होंने, खुद मशीन लगा के निकाल नहीं गया। कोई पीजीआई की रिपोर्ट, कोई 32 हॉस्पिटल की, कोई कहीं हॉस्पिटल की रिपोर्टों के साथ खड़े हैं, बिना सर्जरी परमेश्वर ने हील किए लोगों को, ऑपरेशन करे लोगों के। ये पाखंड है, ये पाखंड है। हाँ, वहां पे उल्टी जुत्ती से मार रहे हैं, कीलने वाली जुत्ती से मार रहे हैं। एक जगह पर एक ऐसा व्यक्ति है जो लात मारता है लोगों को, बोलते ये लात मारता तो आशीष आती, लात खाने जाते लोग वहां पर। एक जगह तो बोलो थूक देना तो बंदा ठीक हो जाता है, थुकवाने जाते हैं अपने ऊपर। ऐसों का कोई विरोध नहीं, ऐसों का कोई विरोध नहीं। जहां क्यों, यहां पे बुद्धि खुलती है। कितने लोग व्यभिचार से निकले, कितने लोग नशों से निकले, हजारों हमारे पास गवाहियां हैं। शैतान को दिक्कत हो कि नहीं होगी, बोलो। अब वो किसको उकसाएगा, किसको उकसाएगा? हमारा विरोध करने के लिए किसको उकसाएगा? जो उसके लोग होंगे। समझ आ रही है? भाई मेरा धंधा बंद हो रहा है, ये सब के सब ये यीशु मसीह के पीछे लग रहे हैं, ये हैं बढ़िया, इतना पैसा भी दे आता था, अच्छा मारते पीटते भी थे इनको, हाँ, तब भी पड़े रहते थे कदमों में हमारे, हाँ, अच्छा मुर्गा भी मंगाते थे, दारू भी मंगाते थे, बढ़िया चढ़ावा भी देते थे। अभी यीशु मसीह में जाके सब फ्री 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 फ्री, अभी तो कहते हैं फ्री में ही जाएंगे हम। बोले सब निकलते जा रहे हैं, इनको रोको भाई, रोको रोको इनको, हमारा धंधा। यीशु मसीह के टाइम पे क्या हुआ था? यीशु के दुश्मन कोई बाहर के लोग नहीं थे, यीशु के दुश्मन थे वहां के धर्मगुरु। समझ आ रही है? बाइबल में लिखा है वो लोग क्या करते थे, सदूकी फरीसी विधवाओं के घरों को खा जाते थे। ऐसा करना होगा, तुम्हें ये करना होगा, तुम्हें ये देना होगा, तुम्हारा तब ये होगा, तो वो, और यीशु मसीह के पास आके वो चंगे हो जाते थे, दुष्ट आत्माएं निकल जाती थी। अब उनका, अब लोग क्या करते थे, बाइबल लेके जा रहे चर्च को, वो देख रहे, मतलब देखते रहो, हम तो जा रहे हैं, हाँ, तो अभी अरे ये व्यक्ति मुझसे इतना डरता था कि मेरी इतनी इतनी बात मानता था, अभी ये तो हमें तो प्रॉब्लम हुई। बोलो चढ़ाओ क्रूस पे इसको, चढ़ाओ क्रूस पे। तो प्रॉब्लम आज किसको हो रही है? प्रॉब्लम उनको हो रही है, जितनी टेस्टमनी सब रिपोर्टों के साथ प्रॉब्लम है। हम मूर्ख नहीं बना पा रहे इनको, इनकी आंखें खुल गई। पहले ये अंधों के समान हमारे पीछे चल रहे थे, अब इनको दिखना बढ़ने लग गया, अब तो ये हमसे ही सवाल पूछते हैं, अब इनको सब बातें समझ आने लगी है, अब तो आशीष बरकत आ गई, अब तो इनको कैसे चलना है कैसे नहीं चलना सब पता है। प्रॉब्लम ये है कि आप समझने लगे हो सारी बातों को, आप बुद्धिमानी के साथ चलने लगे हो, आपको सही गलत का ज्ञान हो गया है, आपको सच्चे परमेश्वर का पता चल चुका है। अब आप किसी की बातों में नहीं आ रहे, शैतान को पता है अब ये मुझे कुचलेंगे पकड़ के। शैतान लिखा तुम्हारी आज्ञा मानने की चर्चा सब कहीं फैल गई है और परमेश्वर शीघ्र शैतान को तुम्हारे पांवों से कुचलवा देगा। शैतान को कौन कुचलेगा? जो आज्ञाओं पे चलता है। हालेलुया। और अंतिम दिनों में और ज्यादा, जहां पे गलत काम हो रहे हैं, हाँ, बड़े बड़े पब खुल रखे, डिस्को कर रहे हैं जाके वहां पर, हाँ, किसी की वाइफ किसी के हाथ में, किसी का बंदा किसी औरत के हाथ में। बंद कराओ जाके, बंद कराओ ठेके जाके।
गलत काम नहीं रोकेंगे, यीशु के काम करो। क्यों? यहाँ पे बुद्धि खुलती है, यहाँ पे इंसान सही मार्ग पे चलता है, पवित्रताई के मार्ग पे चलता है। एक भी व्यक्ति खड़ा होके कह दे इन्होंने मेरा नाम बदल दिया, मेरा ये बदल दिया, मेरे पहनावा बदल दिया, अभी बोल रहे हैं शर्ट पहन के आनी है चर्च में, जीन्स पहन के आनी। भाई तुम जैसे हो, यीशु मसीह कहता है तुम जैसे हो, तुम पापी भी हो, नशेड़ी भी हो, बीमार भी हो, दुष्ट आत्मा वाले हो, तुम जैसे हो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बनाऊंगा, मैं तुम्हें सुंदर बनाऊंगा, मैं तुम्हें पवित्र बनाऊंगा, मैं तुम्हारे नशे छुड़ाऊंगा। यीशु कहता है जैसे भी हो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बदल दूंगा। क्या बदल दूंगा? तुम्हारा पाप का जीवन बदल दूंगा। हालेलुया। अभी तो पैसे भी खत्म हो गए, कहां से लाए? कर्जा ले लेके भी बहुत दे दिया, अभी वो भी नहीं, अब तो कोई मदद भी नहीं करता, फोन भी नहीं उठाता, कहां को जाए? किसी ने बताया भाई चर्च में चल, वहां कोई पैसा नहीं लगता। आए चंगे, अब समझ आएगी लोगों को, नहीं आएगी? समझ आ रही है? विरोध बुराई का नहीं होगा, विरोध अच्छाई का होगा। आप उनके जैसे हो, आपका कोई विरोध नहीं करेगा। जब आप उनमें से निकल के सही मार्ग पे चलोगे और उनको भी सही शिक्षा दोगे, आपका कोई मित्र नहीं रहेगा। बोले जा, अब तू हमारी कंपनी का नहीं रहा, अब तू हमारे जैसा नहीं है, अब तुम्हारी कैटेगरी का नहीं है, जा भाई तू चर्च में ही जा। हालेलुया। दो ही रास्ते हैं, एक चौड़ा रास्ता और एक सकरा रास्ता। प्रभु ने कहा थोड़े हैं। हालेलुया। आज हमारी ताकत सच्चाई है। लोगों की ताकत हो सकता है झूठ, फरेब, धोखा। ताकत, हमारी ताकत सच्चाई है, और सच्चाई हमेशा झूठ से आगे रहती है। शैतान कितनी भी युक्तियां बना ले आपके खिलाफ, एक भी उस पे से पूरी ना होगी। हालेलुया। आज किसी को कोई आता है, बाइबल देते हैं, हाँ? अरे ये क्या, ये क्यों दे रहे हो? बहुत सारी जगहों पे हथियार बांटे जाते हैं, उसका विरोध नहीं, भाई ये हथियार क्यों बांट रहे हो? हाँ, हम अपना हथियार बांटते हैं, ये हमारा हथियार है, इसका विरोध करते हैं। हालेलुया। मसीह लोग हम अपना हथियार बांटते हैं, ये प्रभु का वचन, ये हमारा हथियार है, इसका विरोध करते हैं। जो असली हथियार बांट रहे हैं उसका कोई विरोध नहीं। हालेलुया। सच्चाई से ही डरता है दुष्ट, और विरोध भी हमेशा सच्चाई का, पवित्रताई का होगा। चिंता ना करें, हम जानते हैं दुनिया बनाने वाला, स्वर्ग और धरती को बनाने वाला परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है, वो हमारे साथ खड़ा है। हालेलुया। अगर भलाई करना पाप है तो हम जिंदगी भर भलाई करते रहेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। एक बार मेरे पास कुछ लोग आए, बोले ये ऐसा नहीं करना। मैंने जो पहले करते थे वो पाप था, और अब जो करते हैं वो भलाई है। अगर ऐसी भलाई करने को तुम पाप कहते हो, गलत काम कहते हो, तो मैं जिंदगी भर करूंगी, जिंदगी भर करेंगे। हम कंपटीशन लगा लो, तुम भी करो, तुम भी करो, हमसे बढ़ के करो। हमारे पास कुछ है नहीं, हम कर नहीं सकते, हम तुम्हारा विरोध करेंगे, ये काम तो हमारे को मिल गया। कंपटीशन, किसी व्यक्ति से में जलन होती है, हम उससे ज्यादा काम करते हैं, उससे ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ा नहीं कि उसका ही पेपर फाड़ देंगे, भाई तू पास हो जाए, तेरा नंबर, तू फर्स्ट आ जाए, तेरा पेपर ही फाड़ देता हूं मैं। तुम ज्यादा पढ़ लो, तुम ज्यादा कर लो। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या बोला? बुराई को बुराई से नहीं, भलाई से जीत लो। आमीन। हालेलुया। बुराई को बुराई से नहीं, भलाई से जीत लो, भलाई से जीत लो। अगर कोई तुम्हारा विरोध करे, तुम उससे प्रेम करो। कोई तुम्हारा विरोध करे, तुम उसे आशीष दो। कोई तुम्हारा विरोध करे, तुम उसके लिए प्रार्थना करो। ये मेरा यीशु सिखाता है, और जो मेरा यीशु सिखाता है वो हमने करना है। हालेलुया,
हमने विरोध नहीं करना, हमने गलत नहीं बोलना। परमेश्वर ने कहा पलटा लेना मेरा काम है। आज तक यीशु का विरोध करने वाले मिट गए, दूर दूर तक नहीं है। जो अभी भी कर रहे हैं वो भी मिट जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, विरोध यीशु के काम को बढ़ाता है। सताव में जितना कलीसिया बढ़ती है उतना नॉर्मल डेज में नहीं बढ़ती, बिगड़ जाती है बल्कि। समझ रहे हैं? तो विरोध आपको बढ़ाता है। तो अगर आपका विरोध हो रहा है तो आप धन्य हो, आप परमेश्वर के राज्य में आपके लिए एक बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। अगर आप प्रभु के साथ उसके दुखों में सहभागी हो तो उसकी महिमा में भी सहभागी होगी। और यीशु ने कहा जो लोग लगातार मेरे दुखों में मेरे साथ रहे हैं, एक टाइम आएगा जब वो उस महिमा को भी देखेंगे। हालेलुया। यीशु ने कहा अगर तुम लगातार मेरी परीक्षाओं में मेरे साथ खड़े रहे तो तुम मेरी महिमा में भी मेरे सहभागी होगे और तुम मेरी मेज में मेरे साथ खाओगे पियोगे। और यीशु ने कहा तुम मेरे साथ उन सिंहासनों पर बैठ के इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। हालेलुया। तो आज से आपने कभी भी विरोध के बदले विरोध नहीं करना, विरोध के बदले क्या करना है? आशीष देनी है। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 17 उसका 14 वचन पढ़ेंगे। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। समझ आ रही है? यीशु मसीह कहता है जब वो 13 में पढ़ेंगे, अब मैं तेरे पास आता हूँ और ये बातें जगत में कहता हूँ कि मेरा आनंद अपने में पूरा हो जाए। मैंने तेरा वचन उन तक पहुंचा दिया। किन तक? किन तक? हमारे तक, हमारे तक पहुंचा दिया। और संसार ने उसे ग्रहण किया। सबने नहीं ग्रहण किया, संसार ने उसे ग्रहण नहीं किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं हूं वैसे ही तुम भी संसार के नहीं हो। हालेलुया। हालेलुया। जब उन्होंने यीशु को ग्रहण नहीं किया तो तुम जो यीशु के हो तुम्हें कैसे ग्रहण करेंगे? आगे लिखा है, मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु ये कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। प्रभु यीशु हमारे लिए विनती कर रहा है कि प्रभु तू उन्हें उन दुष्ट से बचाए रख। जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैं भी उन्हें जगत में भेजा और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है, यीशु मसीह ने हमें जगत में से चुना, पवित्र किया, अपना पुत्र बनाया, हमें अनंत काल का जीवन दिया। हम धन्य हैं जिसे जगत के परमेश्वर ने चुना है, जिसे स्वर्ग के परमेश्वर ने अपने पास बुलाया है। और आपको पता नहीं, परमेश्वर ने हमें पुत्र के समान, समुद्र के ऊपर प्रभु ने अधिकार दिया, पृथ्वी के ऊपर अधिकार दिया, आकाश के ऊपर अधिकार दिया। दिया नहीं दिया? बोलो। जब समुद्र के 2 भाग करने थे, मूसा को कहा लाठी बढ़ा, समुद्र 2 भाग हुआ नहीं हुआ? किसके लिए? परमेश्वर के लोगों के लिए। जब यहोशू युद्ध लड़ रहा था, उसने कहा सूर्य जब तक ना छिपे जब तक मैं युद्ध कंप्लीट ना हो। 4 पहर तक सूरज छिपा नहीं। यह अधिकार है मनुष्य के पास। मूसा ने कहा अगर मैं प्रभु का दास हूं, धरती फटे और तुम इसमें समा जाओ। धरती फटी। मैं आपको बता रही हूं, समुद्र आपकी सुनता है, आकाश आपकी सुनता है, पृथ्वी आपकी सुनती है। हालेलुया। आप जितनी भी ये लिविंग चीजें हैं ये आपकी सुनते हैं। यीशु मसीह ने पानी को डांटा नहीं डांटा? तूफान को डांटा? तूफान को डांटा? तूफान शांत हुआ।
आप जानते हैं पूरी सृष्टि के ऊपर ये अधिकार प्रभु ने मनुष्य को दिया, इसीलिए आप पुत्रों के समान अधिकारों को इस्तेमाल करें। हम बैठ के रोए ना, और जो प्रभु ने हमें बनाया उस अधिकारों को इस्तेमाल करें। पानी का क्या है, पानी के अंदर इंसान डूब जाता है, पर पुत्र जब चल रहा था पानी के ऊपर, पानी क्या पत्थर के समान हो गया। प्रभु चल रहा है, पानी ने डुबोया नहीं, पानी सड़क बन गया वहां पे जब यीशु उस पे चला। हालेलुया। आप सामर्थी हैं, प्रभु ने आपको अधिकार दिया है हर एक चीज के ऊपर, इसलिए रोना धोना नहीं, विश्वास के साथ, अधिकार के साथ प्रार्थना में लगे रहे, अपने अधिकारों को इस्तेमाल करें। होगा, समझ रहे, एक ही परमेश्वर है। हम बहुत सुना करते थे बचपन से, एक मालिक, हाँ, एक ईश्वर, सबका मालिक एक, पर वो मालिक कौन है ये नहीं पता था। इसलिए वो कहते हैं आदि और अंत है, वो अल्फा और ओमेगा है, वो अनादिकाल का परमेश्वर है। मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं है। मैं ही ने समाचार दिया और उद्धार किया और वर्णन भी किया जब तुम्हारे बीच में कोई पराया देवता ना था, इसलिए तुम ही मेरे साक्षी हो, यहोवा की ये वाणी है। मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ। मेरे हाथ से कोई छुड़ा नहीं सकता, कोई तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकता, कोई तुम्हें परमेश्वर के हाथ से छुड़ा नहीं सकता। जब मैं काम करना चाहूं तब कौन मुझे रोक सकता है? जब मैं आशीष देना चाहूं तो कौन मुझे रोक सकता है? जब मैं इस व्यक्ति को बढ़ाना चाहूं तो कौन मुझे रोक सकता है? जब मैं 22 साल के बाद इसकी कोख खोलना चाहूं तो कौन मुझे रोक सकता है? तो परमेश्वर को कोई नहीं रोक सकता, उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। परमेश्वर हमें जानना है। जब आप परमेश्वर के पास आ चुके हैं तो आपको जानना है एक ही परमेश्वर है। अच्छा बताओ, मनुष्य एक ही है? आप पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, अफ्रीका में भी चले जाओ तो आप क्या इंसान रहते हैं वहां? अमेरिका में चले जाओ वहां इंसान रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ वहां भी इंसान रहते हैं, आप भी इंसान हैं। तो पूरी दुनिया में कौन है? मनुष्य। तो मनुष्य भी एक ही है, ऐसी परमेश्वर भी एक ही है। हालेलुया। हालेलुया। और हमें जिस परमेश्वर ने इस मनुष्य को बनाया, उसी परमेश्वर को हमने अपना जीवन सौंपना है। हालेलुया। और वही परमेश्वर हमारा सल्यूशन कर सकता है, क्योंकि उसने हमें बनाया है, वो हमें जानता है, वो हमारे जो अंदर किडनी और लीवर और स्पेयर पार्ट है उनको भी बनाया है उसने। तो वही है जो हमारा सल्यूशन कर सकता है। तो यहाँ प्रभु कहता ना तो मुझसे पहले कोई था और ना मेरे बाद कोई होगा। तो बचपन से सुनते तो आते थे कि एक मालिक, पर वो एक ही नहीं मिलता था, कौन सा है? करोड़ों की भीड़ में वो एक ही नहीं पता था कौन है। लेकिन परमेश्वर कहता मैं ही हूं, नहीं यहोवा परमेश्वर जो आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा है। हालेलुया। बाइबल लिखा वचन देहधारी हुआ। हाँ, परमेश्वर का आत्मा इस धरती पर आया और वचन ने देह धरी और यीशु मसीह प्रकट हुआ। जन्मा नहीं, प्रकट हुआ। हालेलुया। वो पहले से था, इसीलिए याद रखें, आपके लिए किसी भविष्यवक्ता ने नहीं, किसी पास्टर ने नहीं, किसी ने आपके लिए जान नहीं दी, आपके लिए यीशु ने जान दी है। एक जगह पर कलीसिया में
फूट पड़ गई। 1 कुरिन्थियों उसका 1:10। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो। एक ही बात कहो, और वो एक बात क्या है? यीशु ही प्रभु है। एक ही बात कहो। दूसरा, और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। क्योंकि हे मेरे भाइयों, खिलोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। मेरे कहने का अर्थ ये नहीं कि तुम में कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपोल्लुस का, और कोई कैफा का, कोई मसीह का कहता है। आज डिस्ट्रैक्शन बहुत बढ़ रहा है, कलीसियाओं में फूट। क्यों? क्या मसीह बट गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया? हाँ। या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? पौलुस कहता है तुम्हारे लिए क्रूस पे कौन चढ़ाया गया? यीशु मसीह। तो तुम्हें किस पे घमंड करना है? यीशु मसीह। किसके पीछे चलना है? आज बहुत सारे लोग मसीह के पीछे नहीं, एक मनुष्य के पीछे चल रहे हैं। याद रखिए, आपको मसीह को कॉपी करना है, आपको मसीह के जैसे बन, और यही परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए कि आप मसीह जैसे बने, आपका स्वभाव मसीह जैसा हो, आपका प्रेम मसीह जैसा हो। लेकिन आज मेरा पास्टर वो है, मेरी मिनिस्ट्री वो है, मैं पौलुस का, मैं अपोल्लुस का हूँ, मैं तो कैफा का हूँ। यहाँ पे जो पौलुस है वो डांट लगा रहा है कलीसिया की। बोले तुम्हारे लिए किसने जान दी? पौलुस ने, अपोल्लुस ने, कैफा ने। किसने जान दी तुम्हारे लिए? यीशु मसीह ने जान दी। हालेलुया। तो हम मसीह की देह को बांटे ना। आज लोग अपने आप को छुपाने के लिए, अपने पाप को छुपाने के लिए हम किसी ना किसी के पीछे छुप जाते हैं। ये भी तो मसीह है, ये भी तो ऐसा करता है, फिर क्या हो गया? देखो ये पास्टर भी करता है तो मैं नहीं कर सकता। ये हम क्या करते हैं? अपने आप को किसी को ढाल बना लेते हैं और उसके पीछे छुप जाते हैं। आप किसी मनुष्य के पीछे नहीं, आप प्रभु के पीछे हैं। आपको यीशु मसीह के जैसे बनना है, और जब आप प्रभु की ओर देखोगे आप कभी नहीं गिरोगे। आपका संबंध यीशु के साथ होगा, आप कभी नहीं गिरोगे। हालेलुया। आज हम केवल प्रभु आशीष दे दे, प्रभु बरकत दे दे। प्रभु ने क्या बोला? तुम्हें आशीष मांगनी है, बरकत मांगनी है। प्रभु ने क्या बोला? तू मेरे धर्म राज की खोज कर, मेरी चीजों को समझ, मेरी इच्छा को समझ, मेरे जीवन में को पा। ये सारी चीजें तेरे पीछे अपने आप आ जाएंगी। हम कलीसिया में एक मंगते के समान नहीं, हमें पुत्रों के समान परमेश्वर की जिम्मेवारियों को पूरा करना है। हालेलुया। आप भिखारी हो या पुत्र हो, बोलो परमेश्वर ने आपको क्या बनाया है? पुत्र बनाया है। तो पुत्र के पास अधिकार है कि नहीं है? प्रभु को पता है किसको क्या देना है, कितना आपके बच्चों को क्या देना है आपको पता है कि नहीं पता? आपका बच्चा 5 साल का है, आप उसको बाइक की चाबी दोगे तो आपको पता है ना उसको क्या देना क्या नहीं देना, कितना देना है, कब देना है। इसको इतना देने से नुकसान होगा, वो तुम्हारे आने वाला स्वभाव भी जानता है, आने वाले टाइम में तुम क्या करने वाले हो वो भी जानता है। इसलिए तुम्हारा पिता जानता है तुम्हें क्या चाहिए, समझ रहे हैं? कब तुम्हें क्या चाहिए वो जानता है, वो अपने आप दे देगा, उसके लिए हमें बोलने की जरूरत नहीं है। बच्चों को खाना चाहिए, माँ को पहले ही से पता है, पिता को पहले से पता है, पिता तुम्हारी जरूरतों को जानता है। इसीलिए हमें पुत्रों के समान विश्वास करो। आज घमंड किसी मिनिस्ट्री को नहीं, किसी पास्टर के ऊपर घमंड नहीं। अगर हमें घमंड करना है तो केवल यीशु मसीह पे करना है। स्वर्ग में सब लोग
एक पिता की अधीनगी में रहेंगे, वो प्रेम, मसीह का प्रेम हमारे अंदर हो। रोमियो 16 उसका 17 वचन। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, इसीलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूँ, परंतु मैं ये चाहता हूँ कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान परंतु बुराई के लिए भोले बने रहो। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। इस अंतिम दिनों में एक मन रहे कलीसिया। और हमें परमेश्वर का वचन कहता है कि जो शिक्षा हम देते हैं, ये कलीसिया तैयार की जा रही है यीशु के आगमन के लिए। ये सेवा तैयार की जा रही है कि ताकि कलीसिया पवित्र हो, कोई कलंक, कोई झुर्री ना हो, और कलीसिया परमेश्वर के साथ प्रार्थना में लौलीन रहे, उपवास में तैयार रहे, दुख सहने के लिए तैयार रहे, सताव में खड़ी रहे। इसीलिए यहाँ पे आपको वो वचन सुनाए जाते, आपको तैयार किया जाता, आपकी आत्मा को रेडी किया जाता है। लेकिन इन सब वचनों के विरोध आपको केवल संसारिक अभिलाषाएं, संसारिक पैसा, धन, बरकत, केवल इन्हीं चीजों के विषय में अगर कोई शिक्षा दे रहा है और आपको कह रहा है अरे यहाँ पे तो अजीब सी बातें होती हैं, यहाँ पे तो रैप्चर कब होना है। हाँ, पतरस में भी लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह के आगमन में देर हुई तो बहुत सारे लोग कह रहे कहाँ गया यीशु का वायदा, अरे खाओ पियो मौज करो, अभी तो बहुत समय है, पता नहीं प्रभु क्यों आएगा, क्यों लगे पड़े हो। आप जानते हैं, मुझे भी किसी ने, जब मैं प्रभु में थी, और ऐसा नहीं कोई नॉर्मल बंदा, मुझे भी एक प्रभु के दास ने बोला इतनी फास्टिंग क्यों करते हो, इतनी फास्टिंग मत किया करो, ये क्यों करते हो, वो क्यों करते हो, बहुत सारी चीजें। लेकिन मैं पवित्र आत्मा के जो वचन है मैं उनको परखती हूँ, क्योंकि परमेश्वर ऐसा नहीं कहता। परमेश्वर तो कहता है मुझ में बढ़ो। तो भले वो कोई प्रभु का दास है, भले कोई वो कोई भी क्यों नहीं है, आपने एक छलनी लगानी है कान पे, यीशु को भी आवाज आई है, पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु मसीह ने देखा, अरे किसकी आवाज है ये, पिता आपकी आवाज है, नहीं नहीं मेरी आवाज नहीं, लेकिन किसकी है, पता लग गया शैतान की आवाज। आपको परखना है आवाज को। अरे इतनी प्रार्थना मत किया करो, कमजोर हो जाएगा। आपको क्या लगता है, प्रभु ने कहा निरंतर प्रार्थना करो, लगातार प्रार्थना में लगे रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हाँ, क्या तू सारा दिन चर्च करता रहता है, देख दुनिया कितनी हसीन है, घूमने जा, फिरने जा, ये कर वो कर। और आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, और बाइबल में लिखा अंत के दिनों में ये धोखा होगा। और परमेश्वर बहुत दिनों से मुझे बोल रहा है, धोखे की आत्मा कलीसियाओं में घुस रही है। अपने गेट बंद करो, चीजों को परखो, कोई आपकी स्थिरता से आपको हटा ना दे। आपका वो पहला प्रेम, वो सेवा, वो आपका परमेश्वर के साथ संबंध, जब आप चल रहे हैं आप सब ठीक है, लेकिन जब आप गिरते हैं ना, उठना बहुत मुश्किल होता है। चलते चलते तो आप हजारों किलोमीटर चल लोगे, 20 किलोमीटर भी चल लोगे खड़े हो तो, लेकिन जब गिर जाते हो तो उठना भी मुश्किल होता है, फिर दर्दें भी बड़ी होती है, फिर एक कदम चलना भी मुश्किल होता है। इसलिए गिरना बहुत आसान है, लेकिन गिर के खड़े होना बहुत मुश्किल है। इसलिए जिस फ्लो में चल रहे हो परमेश्वर के साथ, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। ध्यान रखो अपनी बुलाहट का, ध्यान रखो अपने परमेश्वर ने उस यीशु के लहू को याद रखो। कोई नहीं, यीशु ने जान दी है, यीशु ने कहा स्वर्ग का राज्य निकट है, तैयार रहो। बाइबल में लिखा है अंत के दिनों में जब प्रभु का आगमन होने वाला होगा तो कैसे लोग आएंगे। 2 पत्रस 3 में लिखा है, हे प्रियो, अब मैं तुम्हें ये दूसरी पत्री लिखता हूँ और दोनों में सुधि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूँ। मैं तुम इन बातों को जो पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पहले से कही हैं
और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे। कैसे लोग आएंगे? हंसी ओ ठट्ठा। पागल हो तुम, सारा दिन चर्च चर्च, सारा दिन प्रभु प्रभु, क्या बात कर रहे हो, रैप्चर होगा, क्या बात कर रहे हो, पागल हो। 21वीं सदी में लोग कहाँ चांद पे पहुंच गए? कहीं नहीं पहुंचे, सब झूठ है, सब फेक है। हाँ, लेकिन सबका उल्लू बनाया जा रहा। क्या तुम ये दुष्ट आत्माओं पे भरोसा करते हो? ऐसा थोड़ा नहीं होता है। लोग भरमाएंगे, हंसी टट्टा करेंगे। मुझे एक भाई बता रहा था, बोले हमारे फील्ड में, हमारे जहाँ पे मैं हूँ, बोले वहाँ पे अगर आप परमेश्वर या आत्मा शब्द भी बोल दो तो वहाँ पे बहुत सारे लोग जो मजाक बनाते, आपको पागल समझते, पागल। यहाँ आज के लोग हैं दिमागदार लोग। तो यहाँ पे लिखा है अंत के दिनों में कैसे लोग आएंगे? अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे। कैसे आएंगे? हंसी ठट्ठा करने वाले। किस चीज पे हंसी टट्टा करेंगे? तुम्हारे विश्वास पे, तुम्हारे चलने पे, प्रभु के वचन पे का हंसी मजाक उड़ाएंगे। और जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। किसके अनुसार चलेंगे? परमेश्वर के वचन के या अपनी अभिलाषाओं के अनुसार? कैसे लोग होंगे ये? एक है जो प्रभु के वचन पे चलते हैं और दूसरे जो अपनी अभिलाषाओं के पीछे चलेंगे। मेरा मन कर रहा है वो मैं करूंगा, मेरे मन की मर्जी। और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। वे तो जानबूझकर ये भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में बनी और जल में स्थिर है। इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नाश हो गया। समझ रहे हैं? इसी कारण नूह के दिनों में, इसी कारण कि उन्होंने विश्वास नहीं किया। 120 साल तक नूह प्रचार करता रहा, परले आने वाली है, परले आने वाली है, अपने पापों से मन फिराओ, पवित्र जीवन जियो, परमेश्वर सब कुछ खत्म कर देगा। वो मजाक बना रहे थे, वो हंसी ठट्ठा कर रहे थे। ओ नूह पागल हो गया तू, देख हम कितने बढ़िया, कितनी मौज कर रहे हैं, तू देख ले, सारा दिन रात जहाज बनाने में लगा रहता है। आप भी पागल हो गया, अपने बच्चों को भी पागल कर दिया, अपनी जिंदगी को नाश कर रहा है तू। आज तुम्हें भी बोलते हैं लोग, हमें भी बोलते हैं, दुनिया कहाँ पहुंच गई, क्या क्या कर रही है। भाई क्या कर रही है? 70 साल 60 साल 70 साल बाद तुम्हारा पत्ता कटना ही है, कितना मर्जी कोई बन जाओ। आज शैतान को प्रॉब्लम नहीं है आप साइंटिस्ट बनो, उसको प्रॉब्लम नहीं है तुम डॉक्टर बनो, उसको प्रॉब्लम नहीं है तुम इंजीनियर बनो, उसको प्रॉब्लम नहीं है तुम विदेश में जाओ, उसको प्रॉब्लम नहीं है तुम 10 बॉयफ्रेंड रखो और 10 गर्लफ्रेंड रखो, उसको प्रॉब्लम नहीं। उसको प्रॉब्लम नहीं है आप कोई गाड़ी में घूम रहे हो, क्या कर रहे हो, उसको सिर्फ एक ही चीज से प्रॉब्लम है, सब कुछ करो बस यीशु के पीछे मत जाओ, सब कुछ करो यीशु के पीछे मत जाओ। उसको अगर प्रॉब्लम है तो उसको प्रॉब्लम है यीशु के साथ चलने वालों से। हालेलुया हालेलुया। लेकिन ये सारी चीजें पता है, कितना भी ये बंदा बड़ा कर ले, कितनी भी उपलब्धियां कर ले, कुछ भी कर ले, आखिर में तो जाएगा मेरे साथ ही। शैतान को पता है कितना बड़ा इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट जो भी बन जाए, जाएगा तो मेरे साथ ही। तो उसको प्रॉब्लम नहीं है, उसको प्रॉब्लम है तुमसे, उसको प्रॉब्लम है वो व्यक्ति से जो अनंत काल के लिए प्रभु के पास पहुंचाया जाएगा। हालेलुया। जिसने अनंत काल का जीवन पा लिया है, शैतान को प्रॉब्लम है उससे। हालेलुया। समझ आ रही है? तो वो तुम्हें रोकेगा नहीं, जो मर्जी करो दुनिया में। तो यहां पे लिखा है, पढ़ेंगे, वे तो जानबूझकर ये भूल गए। हाँ आगे, पर
वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं। हाँ, ये जो आकाश और धरती ये सब क्या है, अंत के दिनों में जलाए जाएंगे। आने वाले समय में आग की घटनाएं पूरी पृथ्वी पर बहुत अधिक बढ़ेंगी, बहुत अधिक बढ़ेंगी। और आप सुनोगे एस्ट्रॉयड आ रहे हैं ऊपर से, आप सुनोगे। और जंगलों में आग, खड़े खड़े गाड़ी में आग लग गई, पेट्रोल पंप पे आग लग गई, जगह जगहों पर आग की घटनाएं। मैंने एक बार पहले भी बोला था, और उसके बाद इतनी ज्यादा वो चीजें बढ़ी थी। जंगलों में आग, उसी दिन शाम को ही एक जंगल में आग लगी थी उत्तराखंड में। और अभी फिर से आपने प्रेयर करनी है। एक तो आग की घटनाएं और एक एक्सीडेंट बहुत अधिक बढ़ेंगे, बहुत अधिक एक्सीडेंट बढ़ेंगे। आपने प्रेयर में रखना है इस चीज को। अभी भी अगर आप देखो एक्सीडेंट बहुत बढ़ चुके हैं। बसों की बसें खाई में गिर रही हैं, बसों की बसें नहरों में गिर रही हैं, खत्म। और आने वाले दिनों में और अधिक एक्सीडेंट, स्पिरिट काम कर रही है, लोगों को फटाफट ले जाए। बहुत तरह के वायरस जो निकल चुके हैं। मैं आपको बता रही हूं, आने वाले समय में फिर से लॉकडाउन की घटनाएं होंगी। आपको ध्यान रखना है। बहुत बड़ी बड़ी बाढ़ें सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में आप देखोगे। पहाड़ों का अपनी जगहों से पूरी तरह से हट जाना, टापुओं का समुद्र में डूब जाना, समुद्र के किनारों से लाखों लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाएगा, समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा। बच्चों के लिए मैंने पहले भी बताया है, खास रीति से आपने प्रेयर करनी है उनके सिर पे हाथ रख के डेली, क्योंकि यीशु का लहू हमारे लिए एक सुरक्षा कवच है। यीशु के लहू को से ढकना अपने बच्चों को, अपने आप को। आप पुत्र हैं, प्रभु आपकी प्रोटेक्शन करेगा। लेकिन जो आने वाली चीजें हो रही हैं और होंगी, समुद्र में बहुत सारे जहाज डूबेंगे, बहुत सारे जहाज डूब जाएंगे, अटैक होंगे हर जगह। अगर आप सुरक्षित हैं तो केवल मसीह में सुरक्षित हैं। हालेलुया। केवल मसीह में आप सुरक्षित हैं। इसीलिए जो लोग कह रहे हैं ना आपको, वो नहीं है, उनके पीछे स्पिरिट है, ताकि आपकी प्रोटेक्शन हटे, आपको प्रभु से निकाल के संसार में ले जाएं और हमारे। आपने जबरदस्ती फोर्सफुली परमेश्वर के साथ चलते रहना, मन करे ना करे, अपने मन को सेट रखना। आपने, आप जानते हैं जहाँ पे चॉइस होती है ना, वहाँ पे बंदा अपने शरीर के कंफर्ट के हिसाब से चलता है। पर जहाँ पे चॉइस नहीं होती, चुनाव नहीं होता, वहाँ पे बंदा कहता है ये तो करना ही है। अभी आपकी सरकारी नौकरी लगी हो, आज ही लग जाए, भले यहाँ से 100 किलोमीटर रोज जाना पड़े, आना पड़े। हाँ, बोले धन्यवाद प्रभु। आप बरसात हो, कुछ भी हो, आप एक दिन भी मिस नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ पे चुनाव होता है, चलो कोई नहीं, आज रहने देते हैं, आज क्या जाना है चर्च को, छोड़, फास्टिंग क्या रखनी है, कौन सा कोई देख रहा है, किसको जवाबदेही देनी है। जहाँ पे चुनाव होता है वहां पर लोग क्या है, शरीर की मानते हैं। पर जहाँ चुनाव नहीं होता, आपको पता है बच्चों को स्कूल भेजना है तो भेजना ही है, उनका मन करे या ना करे। बच्चे कहते मम्मा होमवर्क नहीं किया, टीचर डांटेगी, बोले कुछ भी करे, जाओ भाई। तो पूरा जगत क्यों डूबा था? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन पे, प्रभु का दास नूह जो प्रचार कर रहा था, उसकी बातों पे विश्वास नहीं किया। और इस अंतिम दिनों में भी बहुत सारे लोग, यहाँ तक कि कलीसियाओं में भी, आप जानते हैं बहुत सारी कलीसियाओं में प्रभु के आगमन के विषय में बात नहीं करते, पाप के विषय में बात नहीं करते। बहुत सारी जगहों पर अरे लोगों को बुरा लग जाएगा, लोगों को हर्ट हो जाएगा, लोग कलीसिया छोड़ के चले जाएंगे। मैं बोलती हूँ आज ही जाओ, ऐसे हमें जरूरत है ही नहीं। जहां पर आपको वचन चुभता नहीं है ना, तो समझ लो यहाँ पर पैम्परिंग हो रही है आपकी।
अगर वचन चुभ रहा है, और ये वो कलीसिया है जहां पे वचन तीर के समान चुभता है लोगों, और आपकी बीमारी, आपकी प्रॉब्लम, आपके गुप्त पाप को निकाल के बाहर कर देता, और उसके बाद वही व्यक्ति हजारों के बचने का कारण बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया। अंतिम दिनों में चिकनी चुपड़ी बातें, लोहावनी बातें, मनपसंद बातें। आप सोचो, अगर शरीर के लिए ही हम प्रभु के पास आए थे तो चल ही रहा था सब चीजें। अभी भी क्या केवल शरीर की चीजें लेने आए हैं? चलो चंगाई मिल गई तो नहीं जाएंगे दुनिया से? आशीष बरकत कितने दिन के लिए? जीवन में हमें पिता पवित्र आत्मा के साथ अपनी लाइफ को सेटल करना है। हमें योग्य बनाना है कि हम परमेश्वर के साथ वो अनंत काल का जीवन जी सके। ये जीवन में क्या करना है? अपने आप को डिसिप्लिन में लाना है। प्रभु के वचन में पवित्र आत्मा के द्वारा हमें चलना है। ये जीवन क्या है? ये जीवन जो प्रभु ने हमें दिया है ये अभी है। समझ आ रही है आपको? इस जीवन में क्या करना है? अपने आप को परमेश्वर के वचन में डिसिप्लिन में लाना है, और उसके बाद अनंत काल का जीवन परमेश्वर के साथ बिताना है। हालेलुया, हालेलुया। ये है एक मसीह व्यक्ति का कार्य और उसकी दौड़, जहां पे परमेश्वर की प्रेजेंस है। चंगाई छुटकारे तो 100% है, लेकिन क्या कलीसिया जिस चीज के लिए यीशु ने अपनी जान दी, क्या उसकी तैयारी कर रही है? यीशु ने सिर्फ तुम्हारे लिए जान देने का मतलब ये नहीं कि तुम चंगे हो जाओ, तुम आशीष और छुटकारा पालो, पैसा ले लो। यीशु ने तुम्हारे पापों के लिए जान इसलिए दी कि तुम अपना अनंत काल का जीवन उस नरक में ना बिताओ, बल्कि तुम पिता के साथ अनंत काल का जीवन बिताओ। हालेलुया। और उसके लिए हमें क्या करना है? पिता उसकी मर्जी को, पवित्र आत्मा को समझना है। वो हमें क्या करेगा? जब हम प्रभु में आ रहे हैं, चंगाई, छुटकारा, बरकत, आशीष, गाड़ी, पैसा सब आ गया, अब क्या करेंगे मसीह में? अब क्या करना है? एक रोल क्या है एक मसीह व्यक्ति का? उसको वचन के अनुसार अपने आप को रास्ते पे लेके आना। बिल्कुल आपका जीवन स्वर्ग में जो न्याय है वो कैसे होगा? धरती पे जब न्याय होता है तो धारा 302, धारा 301, 205, पता नहीं कौन कौन सी धाराएं लगती हैं। अगर इस व्यक्ति ने ऐसा किया है तो इसके ऊपर ये धारा लगेगी, ये सजा मिलेगी। समझ आ रही है आपको? तो जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो वहां पे कौन सी धाराएं लगेंगी? आपने क्या किया, क्या नहीं किया, उस कैसे न्याय करेगा? कौन सी वो लॉ की पुस्तक है प्रभु के पास? ये बाइबल। इसके अनुसार आपका न्याय होगा। हालेलुया। इसमें वो सब नियम लिखे हैं, अगर आपने तोड़े हैं। समझ आ रही है? तो यही है वो लॉ की पुस्तक जिसके अनुसार न्याय होगा। प्रभु ने कहा कोई व्यभिचारी, झूठ बोलने वाला, गाली बकने वाला, पियक्कड़ स्वर्ग के राज्य में एंटर नहीं करेगा। तो अब क्या करना है? अब यहीं पे काम करना है ताकि उस न्याय तक ना पहुंचे हम। यहीं पे अपने आप को डिसिप्लिन करना, अपने आप में जो चीजें हैं उनको हटा के जीवन। प्रभु ने क्या दिया हमें? जीवन दिया। और क्या दिया? पवित्र आत्मा दिया। क्यों? तुम्हारी सहायता करने के लिए, तुम्हारे अंदर पश्चाताप डालने के लिए, तुम्हारी अगुवाई करने के लिए। पवित्र आत्मा की सामर्थ तुम्हारे अंदर दी ताकि तुम निकल सको उन जगहों से। कई बार हमारे अंदर इतनी सामर्थ नहीं होती कि हम निकल सके। हम उस बेटी की गवाही सुन रहे थे, सब मुझे बुरे लग रहे थे, सब मुझे जो कहते थे, मुझे सिर्फ मेरी मर्जी पूरी करनी। ऐसा ही है, जब तक पवित्र आत्मा आपके जीवन में ना आ जाए। जब पवित्र आत्मा आता है तो आपको सबसे पहले दिखना शुरू होता है, ये गलत है, ये सही है। आंखें ही अंधी होती है जब इंसान
पाप में होता है। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? तो इस अंतिम दिनों में कैसे लोग आएंगे? हंसी ठट्टा करने वाले। आगे पढ़ेंगे हम इसे। हे प्रियो, ये बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही दीप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए। हाँ, जिसके कारण समझ आ रही है? ये आकाश, तारे, पृथ्वी सब कुछ पिघल के गिर जाएंगे। तो प्रभु कह रहा है ये सारी चीजें अगर गिर जाएंगी तो बाकी तो क्या। तो हमें क्या लिखा है यहाँ पे? सब चीजें ऐसे पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए। सोचो, हमें कैसे अपने आप को पवित्र करना है और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोड़ना चाहिए। हर रोज अपने मन में एक डर, नहीं प्रभु मैं ये नहीं करूँगा, अगर आज तू आ गया परमेश्वर मैं यहीं रह जाऊँगा। किस रीति से हमें बाट जोड़ना चाहिए। रोज अपने जीवन से प्रभु मुझे साफ पवित्र कर और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए। यीशु मसीह जल्दी आए कैसे? जब हम हर व्यक्ति को प्रभु का सुसमाचार सुनाएंगे, हाँ? जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही दीप्त होकर गल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग आपके विश्वास की हंसी उड़ाते हैं, आपके चाल चलन, आपकी पवित्रताई, आपका परमेश्वर में बने रहने की हंसी उड़ाते हैं, चिंता मत करो, वो जिंदगी भर के लिए पछताएंगे। आपको याद रखना है, जब यीशु मसीह आने वाला है तो आपका चाल चलन पवित्र हो। आपको यत्न करना है कि यीशु जल्दी आए। आपको बाट चोनी है प्रतिदिन परमेश्वर की, प्रतिदिन। मेरे घराने में कोई कम विश्वास तो नहीं है, कोई रह तो नहीं जाएगा, सबको लेके। हालेलुया। शैतान को किसी चीज से प्रॉब्लम नहीं, शैतान को प्रॉब्लम नहीं है। औरत आदमी बनो, आदमी औरत बनो, उसको दिक्कत नहीं है। आदमी आदमी से शादी करो, औरत औरत से, उसको दिक्कत नहीं है। आप लड़कियों वाले कपड़े पहनो, लड़के लड़कियों वाले कपड़े, उनको कोई दिक्कत नहीं है। आप सींग लगा लो, आप कुत्ता बन जाओ, बने ना अभी एक बंदा कुत्ता बन गया, हाँ, उसको कोई दिक्कत नहीं है। एक आदमी ने 2 करोड़ रुपए लगा के वो कुत्ता बन गया, उसको कुत्ते अच्छे लगते थे, बोले मुझे भी कुत्ता बनना, भाव भाव करना है। उसे 2 करोड़ रुपए लगा के वो कुत्ता बन गया, पूरा अपने आप को शेप करके। आज कुछ भी करो तुम, शैतान को प्रॉब्लम नहीं, नंगे होके घूमो दुनिया में, कोई दिक्कत नहीं, लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं। उसको अगर दिक्कत है बस यीशु के पीछे नहीं जाना। अभी देखो सबसे ज्यादा विरोध किसका होता है? लाखों रुपए बाबाओं को दे दिए, तांत्रिकों को दे दिए, पर हमें चंगाई नहीं मिली। भाई की गवाही सुन रही थी, आंसुओं के साथ वो बता रहा है मैं कहां कहां नहीं गया, इतना पैसा मैंने लगाया, मैं चर्च में आया, एक भी पैसा नहीं, मेरे लिए, मेरी पत्नी के लिए प्रार्थना हुई और वो घर गई और आज वो पूरी तरह चंगी है। आमीन, हालेलुया। कोई पैसा नहीं लिया जा रहा यहाँ पे, कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाया जा रहा यहाँ पर, कोई आपसे 40 मन की रोटियां नहीं बनवाई जा रही यहाँ पर, कोई नहीं भी पेड़े ला लड्डू ला यहाँ पे, कोई स्पेशल पहनावा नहीं है, किसी का नाम नहीं बदला, किसी की वेशभूषा नहीं बदली। लोग अपनी प्रॉब्लम्स को लेके आ रहे हैं और यीशु की सामर्थ उन्हें चंगा कर रही है और लोग चंगे हो रहे हैं। हालेलुया।
प्रभु का आत्मा उनके जीवन को पाप से निकाल के, नशों से निकाल के, बुराई से निकाल कर अपने मार्गों पे चला रहा है। और देखो शैतान को कितनी प्रॉब्लम है, कितनी प्रॉब्लम है। जहां पे पाखंड हो रहा है वहां पे पाखंड नहीं बोल रहे। एक बेटी मेरे पास आई, बोली जहां वो जाती थी पहले चिमटों से, गरम चिमटों से उसको भेदा जाता था। वहां पे वो तांत्रिक उसको गरम गरम चिमटे लगाता था उसकी बॉडी पे, उसके बाल पकड़ के यूं घुमाए जाते थे, उसको थप्पड़ मारे जाते थे। दुष्ट आत्मा थी पर उसको फिजिकल टॉर्चर किया जा रहा। ऐसों के विरुद्ध कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। यहां से केवल एक कमांड की जाती है, दुष्ट आत्मा निकल जाती है। आज बुराई के लोग बुराई नहीं कर रहे, आज अच्छाई के विरोधी है लोग, क्योंकि हमसे बन नहीं पड़ रही। तो अब बन नहीं पड़ रही तो मैं क्या करूं, मैं अच्छाई का विरोधी बनूंगा। आज बुराई का विरोध नहीं हो रहा, आज अच्छे कामों का विरोध हो रहा है। पाखंड को पाखंड नहीं बोला जा रहा, हाँ, और जो परमेश्वर के भले काम हैं उनको पाखंड बोला जा रहा है। अभी हमने कितनों की रिपोर्टें देखी, वो रिपोर्टें कहां खुद बनवा ली उन्होंने, खुद मशीन लगा के निकाल नहीं गया। कोई पीजीआई की रिपोर्ट, कोई 32 हॉस्पिटल की, कोई कहीं हॉस्पिटल की रिपोर्टों के साथ खड़े हैं। बिना सर्जरी परमेश्वर ने हील किया लोगों को, ऑपरेशन करे लोगों के। ये पाखंड है, ये पाखंड है। हाँ, वहां पे उल्टी जुत्ती से मार रहे हैं, कीलने वाली जुत्ती से मार रहे हैं। एक जगह पर एक ऐसा व्यक्ति है जो लात मारता है लोगों को, बोलते ये लात मारता तो आशीष आती, लात खाने जाते लोग वहां पर। एक जगह तो बोलो थूक देना तो बंदा ठीक हो जाता है, थुकवाने जाते हैं अपने ऊपर। ऐसों का कोई विरोध नहीं, ऐसों का कोई विरोध नहीं। जहां क्यों, यहां पे बुद्धि खुलती है। कितने लोग व्यभिचार से निकले, कितने लोग नशों से निकले, हजारों हमारे पास गवाहियां हैं। शैतान को दिक्कत होगी नहीं होगी, बोलो। अब वो किसको उकसाएगा, किसको उकसाएगा? हमारा विरोध करने के लिए किसको उकसाएगा? जो उसके लोग होंगे। समझ आ रही है? भाई मेरा धंधा बंद हो रहा है, ये सब के सब ये यीशु मसीह के पीछे लग रहे हैं, ये हैं बढ़िया, इतना पैसा भी दे आता था, अच्छा मारते पीटते भी थे इनको, हाँ, तब भी पड़े रहते थे कदमों में हमारे, हाँ, अच्छा मुर्गा भी मंगाते थे, दारू भी मंगाते थे, बढ़िया चढ़ावा भी देते थे। अभी यीशु मसीह में जाके सब फ्री 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 फ्री, अभी तो कहते हैं फ्री में ही जाएंगे हम। बोले सब निकलते जा रहे हैं, इनको रोको भाई, रोको रोको इनको, हमारा धंधा। यीशु मसीह के टाइम पे क्या हुआ था? यीशु के दुश्मन कोई बाहर के लोग नहीं थे, यीशु के दुश्मन थे वहां के धर्मगुरु। समझ आ रही है? बाइबल में लिखा है वो लोग क्या करते थे, सदूकी फरीसी विधवाओं के घरों को खा जाते थे। ऐसा करना होगा, तुम्हें ये करना होगा, तुम्हें ये देना होगा, तुम्हारा तब ये होगा, तो वो, और यीशु मसीह के पास आके वो चंगे हो जाते थे, दुष्ट आत्माएं निकल जाती थी। अब उनका, अब लोग क्या करते थे, बाइबल लेके जा रहे चर्च को, वो देख रहे, मतलब देखते रहो, हम तो जा रहे हैं, हाँ, तो अभी अरे ये व्यक्ति मुझसे इतना डरता था, ये मेरी इतनी इतनी बात मानता था, अभी ये तो हमें तो प्रॉब्लम हुई। बोलो चढ़ाओ क्रूस पे इसको, चढ़ाओ क्रूस पे। तो प्रॉब्लम आज किसको हो रही है? प्रॉब्लम उनको हो रही है। जितनी टेस्टमनी सब रिपोर्टों के साथ प्रॉब्लम है। हम मूर्ख नहीं बना पा रहे इनको, इनकी आंखें खुल गई। पहले ये अंधों के समान हमारे पीछे चल रहे थे, अब इनको दिखना बढ़ने लग गया, अब तो ये हमसे ही सवाल पूछते हैं, अब इनको सब बातें समझ आने लगी है, अब तो आशीष बरकत आ गई, अब तो इनको कैसे चलना है कैसे नहीं चलना सब पता है। प्रॉब्लम ये है कि आप समझने लगे हो सारी बातों को, आप बुद्धिमानी के साथ चलने लगे हो, आपको सही गलत का ज्ञान हो गया है, आपको सच्चे परमेश्वर का पता चल चुका है,
अब आप किसी की बातों में नहीं आ रहे, शैतान को पता है अब ये मुझे कुचलेंगे पकड़ के। शैतान लिखा तुम्हारी आज्ञा मानने की चर्चा सब कहीं फैल गई है और परमेश्वर शीघ्र शैतान को तुम्हारे पांवों से कुचलवा देगा। शैतान को कौन कुचलेगा? जो आज्ञाओं पे चलता है। हालेलुया। हालेलुया। और अंतिम दिनों में और ज्यादा, जहां पे गलत काम हो रहे हैं, बड़े बड़े पब खुल रखे, डिस्को कर रहे हैं जाके वहां पर, किसी की वाइफ किसी के हाथ में, किसी का बंदा किसी औरत के हाथ में। बंद कराओ जाके, बंद कराओ ठेके जाके। गलत काम नहीं रोकेंगे, यीशु के काम करो। क्यों? यहां पे बुद्धि खुलती है, यहां पे इंसान सही मार्ग पे चलता है, पवित्रताई के मार्ग पे चलता है। एक भी व्यक्ति खड़ा होके कह दे इन्होंने मेरा नाम बदल दिया, मेरा ये बदल दिया, मेरे पहनावा बदल दिया, अभी बोल रहे हैं शर्ट पहन के आनी है चर्च में, जीन्स पहन के आनी। भाई तुम जैसे हो, यीशु मसीह कहता है तुम जैसे हो, तुम पापी भी हो, नशेड़ी भी हो, बीमार भी हो, दुष्ट आत्मा वाले हो, तुम जैसे हो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बनाऊंगा। मैं तुम्हें सुंदर बनाऊंगा, मैं तुम्हें पवित्र बनाऊंगा, मैं तुम्हारे नशे छुड़ाऊंगा। यीशु कहता है जैसे भी हो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बदल दूंगा। क्या बदल दूंगा? तुम्हारा पाप का जीवन बदल दूंगा। हालेलुया। अभी तो पैसे भी खत्म हो गए, कहां से लाए? कर्जा ले लेके भी बहुत दे दिया, अभी वो भी नहीं, अब तो कोई मदद भी नहीं करता, फोन भी नहीं उठाता, कहां को जाए? किसी ने बताया भाई चर्च में चल, वहां कोई पैसा नहीं लगता। आए चंगे, अब समझ आएगी लोगों को? नहीं आएगी? समझ आ रही है? विरोध बुराई का नहीं होगा, विरोध अच्छाई का होगा। आप उनके जैसे हो, आपका कोई विरोध नहीं करेगा। जब आप उनमें से निकल के सही मार्ग पे चलोगे और उनको भी सही शिक्षा दोगे, आपका कोई मित्र नहीं रहेगा। बोले जा, अब तू हमारी कंपनी का नहीं रहा, अब तू हमारे जैसा नहीं है, अब तुम्हारी कैटेगरी का नहीं है, जा भाई तू चर्च में ही जा। हालेलुया। दो ही रास्ते हैं, एक चौड़ा रास्ता और एक सकरा रास्ता। प्रभु ने कहा थोड़े हैं। हालेलुया। आज हमारी ताकत सच्चाई है। लोगों की ताकत हो सकता है झूठ, फरेब, धोखा। ताकत, हमारी ताकत सच्चाई है और सच्चाई हमेशा झूठ से आगे रहती है। शैतान कितनी भी युक्तियां बना ले आपके खिलाफ, एक भी उसमें से पूरी ना होगी। हालेलुया। आज किसी को कोई आता है, बाइबल देते हैं, अरे ये क्या, ये क्यों दे रहे हो? बहुत सारी जगहों पे हथियार बांटे जाते हैं, उसका विरोध नहीं, भाई ये हथियार क्यों बांट रहे हो? हम अपना हथियार बांटते हैं, ये हमारा हथियार है, इसका विरोध करते हैं। हालेलुया। मसीह लोग हम अपना हथियार बांटते हैं, ये प्रभु का वचन, ये हमारा हथियार है, इसका विरोध करते हैं। जो असली हथियार बांट रहे हैं उसका कोई विरोध नहीं। हालेलुया। सच्चाई से ही डरता है दुष्ट, और विरोध भी हमेशा सच्चाई का, पवित्रताई का होगा। चिंता ना करें, हम जानते हैं दुनिया बनाने वाला, स्वर्ग और धरती को बनाने वाला परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है, वो हमारे साथ खड़ा है। हालेलुया। अगर भलाई करना पाप है तो हम जिंदगी भर भलाई करते रहेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। एक बार मेरे पास कुछ लोग आए, बोले ये ऐसा नहीं करना। मैंने जो पहले करते थे वो पाप था, और अब जो करते हैं वो भलाई है। अगर ऐसी भलाई करने को तुम पाप कहते हो, गलत काम कहते हो, तो मैं जिंदगी भर करूंगी, जिंदगी भर करेंगे। हम कंपटीशन लगा लो, तुम भी करो, तुम भी करो, हमसे बढ़ के करो। हमारे पास कुछ है नहीं, हम कर नहीं सकते, हम तुम्हारा विरोध करेंगे, ये काम तो हमारे को मिल गया। कंपटीशन, किसी व्यक्ति से में जलन होती है, मुझसे ज्यादा काम करते हैं, उससे ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ा नहीं कि उसका ही पेपर फाड़ देंगे,
भाई तू पास हो जाए, तेरे नंबर तू फर्स्ट आ जाए, तेरा पेपर ही फाड़ देता हूँ मैं। तुम ज्यादा पढ़ लो, तुम ज्यादा कर लो। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या बोला? बुराई को बुराई से नहीं, भलाई से जीत लो। आमीन, हालेलुया। बुराई को बुराई से नहीं, भलाई से जीत लो, भलाई से जीत लो। अगर कोई तुम्हारा विरोध करे, तुम उससे प्रेम करो। कोई तुम्हारा विरोध करे, तुम उसे आशीष दो। कोई तुम्हारा विरोध करे, तुम उसके लिए प्रार्थना करो। ये मेरा यीशु सिखाता है, और जो मेरा यीशु सिखाता है वो हमने करना है। हालेलुया। हमने विरोध नहीं करना, हमने गलत नहीं बोलना। परमेश्वर ने कहा पलटा लेना मेरा काम है। आज तक यीशु का विरोध करने वाले मिट गए, दूर दूर तक नहीं है। जो अभी भी कर रहे हैं वो भी मिट जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, विरोध यीशु के काम को बढ़ाता है। सताव में जितना कलीसिया बढ़ती है, उतना नॉर्मल डेज में नहीं बढ़ती, बिगड़ जाती है बल्कि। समझ रहे हैं? तो विरोध आपको बढ़ाता है। तो अगर आपका विरोध हो रहा है तो आप धन्य हो। आप परमेश्वर के राज्य में आपके लिए एक बड़ा प्रतिफल है। आमीन, हालेलुया। अगर आप प्रभु के साथ उसके दुखों में सहभागी हो तो उसकी महिमा में भी सहभागी होगी। और यीशु ने कहा जो लोग लगातार मेरे दुखों में मेरे साथ रहे हैं, एक टाइम आएगा जब वो उस महिमा को भी देखेंगे। हालेलुया। यीशु ने कहा अगर तुम लगातार मेरी परीक्षाओं में मेरे साथ खड़े रहे तो तुम मेरी महिमा में भी मेरे सहभागी होगे, और तुम मेरी मेज में मेरे साथ खाओगे पियोगे। और यीशु ने कहा तुम मेरे साथ उन सिंहासनों पर बैठ के इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। हालेलुया। तो आज से आपने कभी भी विरोध के बदले विरोध नहीं करना। विरोध के बदले क्या करना है? आशीष देनी है। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 17 उसका 14 वचन पढ़ेंगे। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है, और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसे मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं। समझ आ रही है? यीशु मसीह कहता है जब वो 13 में पढ़ेंगे, अब मैं तेरे पास आता हूँ और ये बातें जगत में कहता हूँ कि मेरा आनंद अपने में पूरा हो जाए। मैंने तेरा वचन उन तक पहुँचा दिया। किन तक? किन तक? हमारे तक, हमारे तक पहुँचा दिया। और संसार ने उसे ग्रहण किया। सबने नहीं ग्रहण किया, संसार ने उसे ग्रहण नहीं किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं हूं वैसे ही तुम भी संसार के नहीं हो। हालेलुया, हालेलुया। जब उन्होंने यीशु को ग्रहण नहीं किया तो तुम जो यीशु के हो तुम्हें कैसे ग्रहण करेंगे? आगे लिखा है, मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु ये कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। प्रभु यीशु हमारे लिए विनती कर रहा है कि प्रभु तू उन्हें उन दुष्ट से बचाए रख। जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैं भी उन्हें जगत में भेजा, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है, यीशु मसीह ने हमें जगत में से चुना, पवित्र किया, अपना पुत्र बनाया, हमें अनंत काल का जीवन दिया। हम धन्य हैं जिसे जगत के परमेश्वर ने चुना है, जिसे स्वर्ग के परमेश्वर ने अपने पास बुलाया है। और आपको पता नहीं, परमेश्वर ने हमें पुत्र के समान, समुद्र के ऊपर प्रभु ने अधिकार दिया, पृथ्वी के ऊपर अधिकार दिया, आकाश के ऊपर अधिकार दिया। दिया नहीं दिया? बोलो। जब समुद्र के 2 भाग करने थे, मूसा को कहा लाठी बढ़ा, समुद्र 2 भाग हुआ नहीं हुआ? किसके लिए? परमेश्वर के लोगों के लिए। जब यहोशू युद्ध लड़ रहा था, उसने कहा सूर्य जब तक ना छिपे जब तक मैं युद्ध कंप्लीट ना हो। 4 पहर तक सूरज
छिपा नहीं। ये अधिकार है मनुष्य के पास। मूसा ने कहा अगर मैं प्रभु का दास हूं, धरती फटे और तुम इसमें समा जाओ। धरती फटी। मैं आपको बता रही हूं, समुद्र आपकी सुनता है, आकाश आपकी सुनता है, पृथ्वी आपकी सुनती है। हालेलुया। आप जितनी भी ये लिविंग चीजें हैं ये आपकी सुनते हैं। यीशु मसीह ने पानी को डांटा नहीं डांटा, तूफान को डांटा, तूफान को डांटा, तूफान शांत हुआ। आप जानते हैं पूरी सृष्टि के ऊपर ये अधिकार प्रभु ने मनुष्य को दिया। इसलिए आप पुत्रों के समान अधिकारों को इस्तेमाल करें। हम बैठ के रोए ना, और जो प्रभु ने हमें बनाया उस अधिकारों को इस्तेमाल करें। पानी का क्या है? पानी के अंदर इंसान डूब जाता है, पर पुत्र जब चल रहा था पानी के ऊपर, पानी क्या पत्थर के समान हो गया। प्रभु चल रहा है, पानी ने डुबोया नहीं, पानी सड़क बन गया वहां पे जब यीशु उस पे चला। हालेलुया। आप सामर्थी हैं, प्रभु ने आपको अधिकार दिया है हर एक चीज के ऊपर। इसलिए रोना धोना नहीं, विश्वास के साथ, अधिकार के साथ प्रार्थना में लगे रहे, अपने अधिकारों को इस्तेमाल करें।